Hello everyone, I am Isha. Welcome to all in my new another video. Now we start question number 2nd of exercise 4.1 class 9th linear equation in two variable. So question number 2nd में हमें क्या given है, express the following linear equations in the form of ax plus by plus c is equal to 0. जो हमें linear equation दे रखी है, फर्स्ट पार्ट इसमें दे रखा है 2x plus 3y is equal to 9.35 समझ में आ गया। तो इसने बोला है जो ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है इसको हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखना है इसको। एंड उसके बाद क्या करना है, इंडिकेट वैल्यू ए बी सी इन ईच केस। उसके बाद हमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है कि ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू है एंड सी की क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम इधर लेके आएंगे, प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर a जो है वो क्या है 2, b जो है वो क्या है 3 एंड c जो है वो क्या है -9.35। अब यहाँ पर देखिए अगर माइनस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा ए बी सी का, और अगर साइन माइनस में दे रखा है तो माइनस में ही रहेगा। समझ में आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है एक्स माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए ये स्टैंडर्ड हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इसी फॉर्म में है, मतलब सारे जो हमारी टर्म है वो 0 से इस तरफ है। तो यहाँ पर a जो है a की वैल्यू क्या है, इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब इसके साथ क्या है 1 आ जाएगा। b जो है वो क्या है, माइनस का साइन है तो माइनस लगेगा। 1/5 देखो यहाँ पर 1/5 मल्टीप्लाई में है तो 1/5 आ जाएगा। c जो है वो किसके इक्वल है, साइन माइनस का है तो माइनस और क्या है 10। समझ में आ गया। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1/5 एंड c इज़ -10। सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट हमें रखा है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो 6 जो है हम इधर लेके आएंगे तभी ये हमारी x प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म बनेगी। तो -2x प्लस 3y, सी को इधर लेके आएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a की क्या वैल्यू है -2, b जो है वो क्या है +3 तो 3 एंड c क्या है -6 तो -6। समझ में आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 3y। इस 3y को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3y। अब हमें कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं दे रखी है तो हम इसको +0 कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, और इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए a जो है a क्या है 1, x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो मतलब 1, b क्या है -3 एंड c क्या है 0। क्लियर है, समझ में आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 2x इज इक्वल टू -5y। तो इसको 5y को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 5y, और हमें कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी तो हम 0 ऐड कर लेंगे अपनी तरफ से। तो a जो है वो क्या है 2, b इज़ 5 एंड c इज़ 0। देन a इज़ 2, b इज़ 5 एंड c इज़ 0। समझ में आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट 6 पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए 3x, हमें y की कोई टर्म नहीं दे रखी तो हम इसको 0y लिख सकते हैं क्योंकि 0y इज़ 0। ठीक है। और +2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a क्या है 3, b इज़ 0 एंड c इज़ 2। a इज़ 3, b इज़ 0 एंड c इज़ 2। समझ में आ गया। मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है y-2। यहाँ पर हमें x जो है x की टर्म नहीं दे रखी तो हम उसको ले लेंगे 0x प्लस y-2 इज इक्वल टू 0। y-2 तो हमने एज इट इज़ रखा है, बस आगे हमने क्या ऐड कर दिया 0x। तो यहाँ पर a क्या है 0, b इज़ 1 एंड c इज़ -2। a इज़ 0, b इज़ 1 एंड c इज़ -2। समझ में आ गया। मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट हमें रखा है 5 इज इक्वल टू 2x। तो 2x को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्वाड्रेटिक लीनियर फॉर्म में। तो 2x को सबसे आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2x प्लस y का हमें टर्म नहीं दे रखा है तो हम 0y ऐड करेंगे और +5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a क्या है -2, b इज़ 0 एंड c इज़ 5। क्या है, a इज़ -2, b इज़ 0 एंड c इज़ 5। समझ में आ गया। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।